लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम अंतर देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस तरह के टॉपिक्स में, तो आज के बाद आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, ये जो परफेक्ट टेंस होता है ना, अब ये चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है, इसका सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपकी वर्ब आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये है किसी भी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। उसके बाद अब यदि हम प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, इन तीनों परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी हैज और हैव लगती है। क्या? हैज, हैव। पास्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड और फ्यूचर में लगेगी विल हैव। देखिए यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाली ये लगेंगी हैज, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में और विल हैव फ्यूचर टेंस में। उसके बाद ये जो वर्ब है ये लगेगी आपकी तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, यानी कि थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब देखिए जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में यदि हम परफेक्ट की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि काम खत्म या शुरू हो गया है, यानी कि प्रेजेंट तक कोई काम या तो खत्म हो गया है या फिर कोई काम शुरू हो गया है। दो ही केस हो सकते हैं। तीसरा केस आपका ये होगा कि आप प्रेजेंट तक के अनुभव को बताना चाहते हैं। बस ये दो चीज आपको याद रखनी है, काम खत्म या शुरू हो गया है या फिर प्रेजेंट तक का यदि आपको अनुभव बताना हो, एक्सपीरियंस बताना हो, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद जब बात आती है पास्ट की, तो पास्ट में आप हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। इसका जो सेंस है वो ऐसा रहेगा कि काम खत्म हो गया था या शुरू हो गया था। पास्ट में देखिए, पास्ट में किसी काम को होने से पहले, ये जो पास्ट है ना ये अकेला नहीं आएगा, परफेक्ट में पास्ट अकेला नहीं आएगा, इसके साथ एक काम जरूर जुड़कर आएगा और उस काम को होने से पहले वो काम हो गया था, इस तरह का सेंस दिखाता है, ठीक है। फ्यूचर का मतलब होगा कि काम खत्म या शुरू होगा आने वाले समय में, ठीक है। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इसमें जो हमने ये हेल्पिंग वर्ब देखी थी हैज, हैव, हैड, विल हैव, इनको किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए ये तो आप जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। जो हैज है वो यूज होगा ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, ठीक है। अब जो हैव है ये यूज होगा बाकी सब के साथ। बाकी सब का मतलब ही, सी, इट और नेम, इनको छोड़कर बाकी जो कुछ बच जाता है सबके साथ आपको हैव लगा देना है, ठीक है। और रही बात हैड की और विल हैव की, ये सबके साथ यूज होंगे। जितने भी आपके नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, सबके साथ आप इनको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ही, सी, इट के साथ भी यूज होगा, आई, वी, यू, दे के साथ भी यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको छोटा सा जो सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है, किस तरह से हम इसको फ्रेम करेंगे, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो मेन पार्ट होता है ना किसी भी टेंस को या फिर किसी भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को समझने का, वो होता है उसके एग्जाम्पल्स और जब हम उनमें कंपेरिजन करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट जो दोनों का परफेक्ट है उसमें थोड़ा सा मतलब एक अंतर देखेंगे कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से मतलब अलग होते हैं। देखिए वह खेल चुका है, वह खेल चुका है मतलब किसी ने कोई काम कर लिया है। तो मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट में जब परफेक्ट बनेगा तो हैज, हैव का यूज होगा और हैज का इस्तेमाल मैंने आपको पीछे बता दिया था। हैज का इस्तेमाल होगा ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। तो वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ही आपका सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और हैज इसलिए आया है क्योंकि ही आया है। यदि ही के स्थान पर यहाँ पर आई होता, यू होता, तब आप हैव का इस्तेमाल करते। और प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड। तो आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। अब देखिए इधर की तरफ, वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड। बताइए इन दोनों में कोई अंतर है? जी हाँ है। क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। इसमें हैज है, इसमें हैड है, बाकी देखिए सब कुछ सेम है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन जब इसको हम पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर था है ना, जो था है वो आएगा, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में आएगा हैड। अब देखिए वह खेल चुका था मतलब किसी काम को होने से पहले उसका जो खेलने का काम था ना वो खत्म हो चुका था।
आप कुछ ऐसा सेंस दिखाना चाहते हैं। ये जो पास्ट का परफेक्ट है ना, ये कभी भी अकेला नहीं आएगा। इसके मैं आपको आगे एग्जांपल्स दूंगा। वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। और वह स्कूल जा चुका था, अब पास्ट की बात आ गई तो कुछ भी चेंज नहीं करना, हैज के स्थान पर हैव लगा देना है, वो हैड, ही हैड गॉन टू स्कूल। तो देखिए हैड आ गया क्योंकि हैड का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं। हम इंग्लिश बोल चुके हैं और हम इंग्लिश बोल चुके थे, तो वी हैव स्पोकन इंग्लिश और वी हैड स्पोकन इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश बोल चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह बाजार गया है, ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया है। और वह बाजार जा चुका था, तो मतलब किसी काम को होने से पहले कोई काम हो चुका था, इस तरह का भाव है। तो बोलेंगे ही हैड गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका था। आपको थोड़ा सा समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक बार हम थोड़ा फ्यूचर की तरफ नजर डालते हैं। फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहेगा जैसे हमने पीछे देखा था कि सिर्फ आपको ये जो हैज हैव हैड हमने पीछे पढ़ा था उसके स्थान पर विल हैव लगा देना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही आती है, जैसे कि मैं घर पहुंच चुका होऊंगा, यानी कि अब आप बात कर रहे हैं आने वाले समय के बारे में कि भाई किसी ने पूछा कि भाई उस टाइम तक तुम क्या कर रहे होंगे, तो मैंने बोल दिया भाई उस टाइम तक तो मैं घर पहुंच चुका हूंगा, यानी कि आप आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि आप किसी काम को खत्म कर चुके होंगे या शुरू कर चुके होंगे। आई विल हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। गाय ने घास खाली होगी, द काउ विल हैव ईटन ग्रास, द काउ विल हैव ईटन ग्रास। हम लंदन से निकल चुके होंगे, वी हैव लेफ्ट लंदन, वी हैव लेफ्ट लंदन, हम लंदन से निकल चुके होंगे। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन, ही विल हैव ईटन। अब यहाँ पर आप फूड का यूज कर सकते हैं यदि आपको लिखना है तो। मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। तो आने वाले समय की बात की जा रही है। तुम क्रिकेट खेल चुके होंगे, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके होंगे। उसके बाद है रोहित पत्र लिख चुका होगा, रोहित विल हैव रिटन द लेटर, रोहित विल हैव रिटन द लेटर। मेरी माँ खाना बना चुकी होगी, माई मदर विल हैव कुकड, यानी कि मेरी माता जो है वो खाना बना चुकी होगी, खाना पका चुकी होगी आने वाले समय में। तो इस तरह से आप फ्यूचर टेंस को समझेंगे परफेक्ट में। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस तरह से हम परफेक्ट टेंस को समझते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट के। मैंने आपको बताया था ना किसी काम को होने से पहले कोई काम हो चुका होगा उसमें हमें पास्ट लगाना है। देखिए उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी चालू हो चुकी थी, यानी कि वो स्टेशन पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले जो गाड़ी का चालू होने का जो काम है ना वो हो चुका था। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बोलेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड, जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी थी बिफोर, पहले, ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, यानी कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। अब बात आती है कि यहाँ पर देखिए दो टेंस बन गए क्योंकि दो सेंटेंस है, एक तो बिफोर से पहले है, एक बिफोर के बाद है। तो जो काम पहले हो चुका था उसमें आपको हैड लगाना है, ठीक है, और जो काम बाद में हुआ था उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। एक और देखिए, सूरज डूबने के पहले ही मैं घर आ गया था, यानी कि सूरज डूबा नहीं था उससे पहले मैं घर आ गया था। तो पहले कौन सा काम हुआ था? घर आने का। तो घर आने वाले काम में हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और जो बाद में काम हुआ था सूरज को डूबने का उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। तो कैसे बोलेंगे? आई हैड कम होम, मैं घर आ चुका था बिफोर द सनसेट, सूरज को डूबने से पहले। जब मैं वहां पहुंचा तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तो मतलब मेरे पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम क्या हो गया था? शुरू हो गया था। तो बोलेंगे व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, द फंक्शन हैड स्टार्टेड, फंक्शन जो है स्टार्ट हो चुका था। इस तरह से सूर्य डूबने के बाद मैं वहां पहुंचा। अब देखिए अभी तो हमने देखा था सूर्य डूबने से पहले पहुंचे थे, लेकिन अब बात आ गई सूर्य डूबने के बाद, यानी कि पहले सूर्य डूबा उसके बाद आप घर पहुंचे। तो बोलोगे आई रीच्ड देयर आफ्टर द सन हैड सेट, आई रीच्ड देयर आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य डूबने के बाद मैं वहां पहुंचा। हाथ धोने के बाद उसने खाना खाया, he had washed his hand before ate, खाना खाने के बाद उसने, या फिर खाना खाने से पहले, जो भी आपको बोलना है। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो आप इसमें देख सकते हैं जिस हिसाब से आपको लगाना है। मैं कई बार इससे पहले ही दिल्ली जा चुका था, आई हैड गॉन टू दिल्ली मैनी टाइम्स बिफोर दिस, ठीक है। तो किस तरह कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको मिल सकते हैं। इससे पहले मैंने लाल किला नहीं देखा,
आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर, आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर, इससे पहले मैंने लाल किला नहीं देखा। तो ये कुछ पास्ट के जो है एक्स्ट्रा एग्जांपल्स थे। तो चलिए अब प्रेजेंट के कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखते हैं और अब मैं आपको इसके जो और टाइप्स हैं उनको भी बताऊंगा। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, यानी कि आप प्रेजेंट तक का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको प्रेजेंट तक का एक्सपीरियंस बताना है तब भी आप इसको बोलोगे। मैंने उसे नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन हिम, तो ये जो है आपका सिंपल है, ये नेगेटिव है। और क्या मैंने उसे देखा, हैव आई सीन हिम, ये आपका इंटरोगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक वाला। तो देखिए सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इस तरह से आपको सेंटेंस मिलेंगे। वो स्कूल गया है, बोलोगे ही हैज गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया है तो बोलोगे ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। और क्या वो स्कूल गया है, हैज ही गॉन टू स्कूल, इस तरह से आप बनाओगे। और देखिए पापा ने उसे बुलाया है, पापा हैज कॉल्ड हिम, पापा ने उसे नहीं बुलाया है, पापा हैज नॉट कॉल्ड हिम। और क्या पापा ने उसे बुलाया है, हैज पापा कॉल्ड हिम। तो इसी तरह से अब देखिए यदि आपको इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में लेकर जाना है तो हैज हैव को हटा करके आपको हैड लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। यदि फ्यूचर में लेकर जाना है तो यहाँ पर जो हैज हैव है उसको हटा करके विल हैव लगा देना है, जैसा कि हमने जो मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही तो चेंज करनी है। और देखिए मैंने फोन मिलाया है तो कैसे बोलेंगे, आई हैव रिंग्ड या फिर आई हैव कॉल्ड। रिंग्ड का भी यूज कर सकते हैं, कॉल्ड का भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फोन नहीं मिलाया है, आई हैव नॉट रिंग्ड या फिर कॉल्ड। क्या मैंने फोन मिलाया है, हैव आई रिंग्ड या फिर हैव आई कॉल्ड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और देखिए उसने हमारा घर देखा है, बोलोगे ही हैज सीन आवर हाउस। उसने हमारा घर नहीं देखा है, ही हैज नॉट सीन आवर हाउस। क्या उसने हमारा घर देखा है, हैज ही सीन आवर हाउस। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। और देखिए दिवेश आया है तो बोलेंगे दिवेश हैज कम। कई बार आप बोलते हैं ना, मम्मी पापा आए हैं, भाई आया है, वो आए हैं, पड़ोसी आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, मौसा जी आए हैं, बुआ जी आए हैं, बोलते हैं कई बार ऐसे, तो आपको इसका यूज करना है। दिवेश नहीं आया है, दिवेश हैज नॉट कम। क्या दिवेश आया है, हैज दिवेश कम। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। और देखिए पापा आए हैं, पापा हैज कम। पापा नहीं आए हैं, पापा हैज नॉट कम। और क्या पापा आए हैं, हैज पापा कम।